आज के वक्त में हर मुल्क चाहता है कि मैं तरक्की करूं, और हर मुल्क का ये जो इस वक्त इस्लामिक देश 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उनका भी यही सपना है कि हम तरक्की करें, आगे बढ़ें और दुनिया के सामने एक नया रूप लेकर आएँ। और उन 57 देशों में इस वक्त सबसे ज़्यादा रूज पर जो देश है वो दुबई, सऊदी, इनका आता है। दुबई इस वक्त इस तरह का देश बन चुका है कि उसमें हर तरह के लोग जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही लोगों को सेफ्टी दी जाती है और वहाँ पर बहुत तरक्की है। और सऊदी जो इस वक्त बहुत ही पुराने जो तरक्कियों में जो देश चुना जाता है वो सऊदी अरब है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पुराने दौर से लोग हज करने के लिए जाते हैं। जिस दिन से हज फ़र्ज़ हुआ, हज करने जाते हैं। यानी कि दुबई का उस वक्त लोग जानते भी नहीं थे, निस्तो नाबूद, इतना ख़ास नहीं था जब से सऊदी अरब को जा रहे हैं। लेकिन कुछ हराम काम करके और कुछ ऐसे काम करके जो हर चीज़ की इजाज़त दे दी दुबई ने, और मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद वहाँ पर शराब के अड्डे हैं, ज़िनाकारी के अड्डे हैं, बहुत से ऐसे काम वहाँ पर हो रहे हैं। इसकी इजाज़त है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर लोग, हर तरह के लोग, हर कौम के लोग वहाँ पर जा रहा है और वो देश तरक्की याफ्ता देश माना जाता है। तो अब यही रंग चढ़ा है सऊदी अरबिया को, जो इस वक्त नया नया वहाँ पर किंग बैठा है और उसको एक नया शौक़ चढ़ा है और वो भी अपने देश को एक टूरिज़्म कंट्री बनाना चाहता है। टूरिज़्म कंट्री बनाने के लिए उसने बहुत से ऐसे काम किए। उसने भी हाल ही में सलमान खान और भी बहुत से ऐसे एक्टर्स जिनको बुलाया, और बुलाने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ रखी। पार्टियाँ रखने के बाद उन लोगों से जितनी बेहयाई बदतमीज़ियाँ वहाँ कर मिली, जो वो करते हैं फिल्मों में, वो उन्होंने वहाँ की। और अब वहाँ पर सऊदी अरबिया भी एक टूरिज़्म कंट्री बनने जा रहा है और उसमें बहुत से ऐसे ऐलान और बहुत से ऐसे एड्स उसके देखने को मिलते हैं, जिसमें सऊदी अरब ने ऐलान किया कि अब तकरीबन 172 किलोमीटर के दायरे में एक द लायन सिटी वो बना रहा है। उसका नक्शा हमने देखा था, इतना खूबसूरती से उसने वो डिज़ाइन कर रहा है उसको। और जिससे पहले महंगाइयाँ सऊदी अरब में नहीं थी, लेकिन अब वो नई नई चीज़ें जो इस वक्त निकाल रहा है, तो इसको चलते वहाँ पर की जनता को बहुत से ऐसे नए नए टैक्स भी देना पड़ रहे हैं, जिसमें जो अदर कंट्री से जो लोग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ खबरें आई हैं कि उनको कुछ परेशानियों का भी सामना करो, क्योंकि जब जिस मुल्क में टैक्स पहले कभी नहीं था, अब उस मुल्क में टैक्स बढ़े तो कहीं ना कहीं तो सामना करना पड़ता है। जो पहले लोग हज करने जाते थे 3 लाख, बहुत मुश्किल 2.5-3 लाख रुपए खर्च आ जाते, लेकिन अब 5 लाख, तकरीबन 5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। लेकिन हर इंसान तरक्की पर गौर दे रहा है। सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री होने के नाते उसके कुछ फ़र्ज़ बनते हैं, और वहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं, तो उसको कुछ सोचना चाहिए कि यहाँ पर मैं बेहयाई बदतमीज़ियों वाले काम करना स्टार्ट करूँ, तो जिसके कर्म से वो आज पहचाना जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में उसका क्या अंजाम हो, क्या अंजाम नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर विदाउट नकाब, यानी बिना पर्दे के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, उस मुल्क में इस तरह की बेहयाई और बदतमीज़ियों आम हो जाएं। अब उसने एक नया रूल किया है कि सऊदी अरब में लेडीज़ों को लाइसेंस देना उसने चालू कर दिया। बहुत तकरीबन 2 साल से ज़्यादा टाइम हुआ जिसमें सऊदी अरब ने लाइसेंस देना चालू कर दिया। अब औरतें वहाँ की कार ड्राइव करेंगी, और जब आपको मालूम है कि जब जिस मुल्क में औरतें ड्राइव करेंगी, यानी औरतें जो ना आज़ादी चाहती, बल्कि उनको मालूम नहीं कि हमारी असल आज़ादी किस में है। नए नए लोग बैठ रहे हैं इस वक्त, नई नई जगह से स्टडी करके आ रहे हैं, जो इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हैं। वो बताया जाता है कि वो अमेरिका से स्टडी करके आए हैं, और अमेरिका से जब स्टडी करके आए हैं वो मुसलमान हों, लेकिन जो उनका पहनावा है ऊपर से जुब्बे, सापे, टोपी, वो सिर्फ उनका देखने के लायक है, लेकिन जो उनके अंदर जो है ना, वो सारी फॉरेन कंट्रियों की जो सारा कुछ उनके अंदर भरा हुआ है।
फॉरेन कंट्रियाँ हैं, अमेरिका है, जापान है, चाइना है, इन सब की जो रस्म रिवाज है वो उनके अंदर कूट कूट के भरा है और वो उसी पर अमल करते हैं। बहुत से ऐसे काम वो करते हैं जिसमें आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि ये सऊदी अरब के लोग हैं या अदर किसी कंट्री के लोग हैं। यानी उनके सिर्फ आपको पहनने से वो लगेंगे कि ये सऊदी अरब के लोग हैं। जो उनका जुब्बा सापा और जो उनकी जो एक रिंग होती है जो ऊपर पड़ी सिर में, वो उससे आप पहचान सकती है सऊदी। लेकिन कुछ अगर वो पैंट शर्ट में आ जाएँ, पैंट शर्ट पहनने के जो उनके काम है वो करते आपको दिखें, तो आप नहीं उनको पहचान सकते कि ये कौन है। इसीलिए जो इस वक्त देश तरक्की करना चाहता है तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम हराम काम कर रहे हैं, हलाल काम कर रहे हैं। सिर्फ उनको तरक्की चाहिए तो वो अपनी तरक्की के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं कि अगर आप इनकी कुछ लोगों से पूछें और इनकी हिस्ट्री को, जो अभी तकरीबन 5-6 साल में अपनी तरक्की के लिए क्या क्या कदम उठाएं, ये आप अगर इस पर गौर करें तो आप हैरत में पड़ जाएं कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी तरक्की के लिए यहाँ पर कदम रखना भी लोगों के लिए एक वो था कि यहाँ पर कौन जलवा अफरोज़ है, वहाँ पर इस तरह के ये काम करवा रहे हैं सिर्फ दुनियावी तरक्की के लिए। ये दौलत में इतना मसरूफ़ हो गए ये तरक्की याफ्ता जो देश देख देख कर। तो दुआ है कि ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे कि ये सही हो जाएं और सुधरें।